सेक्शन सी पे जो क्वेश्चन आए थे अभी 19 तारीख को, उनके सॉल्यूशन आप देखिए। पहला क्वेश्चन आया था आई फिल इन द ब्लैंक्स दिस बुक एस्टरडे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस्टरडे लिखा है। एस्टरडे का मतलब हुआ जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, और जब पास्ट होता है तो पास्ट में या कि पास्ट इंडेफिनिट होगा, या परफेक्ट होगा, या कॉन्टिन्यूस होगा, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब है नहीं, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो डेफिनेटली हो जाता है कोई इंडेफिनिट का है। और श्योर करने के लिए क्या है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तब तो फिर ये मान लीजिए कि श्योर ही है। अफर्मेटिव अगर है तो इंडेफिनिट ही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज वर्ब। ठीक है, परफेक्ट में जाएंगे तो हैड लग जाएगी, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएंगे तो हैड मीन लग जाने, हेल्पिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये सारी चीजें मिलेंगी। जो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे आनी है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है रीड, रीडिंग, रीड्स। ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है जो यहाँ आनी नहीं है। रीजन क्या है, वर्ब में एस लगा हुआ है, तो फिफ्थ फॉर्म की पहचान होती है यस या यस लग जाए तो फिफ्थ है। ये भी वर्ब नहीं आएगी। इसका रीजन क्या है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इसका रीजन क्या है, आइडेंटिफाई कैसे हुआ, क्योंकि लास्ट में आईएनजी लग गया। जब किसी वर्ब में के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाता तो फोर्थ हो जाती है, तो बचा क्या, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आएगा आई रीड दिस बुक एस्टरडे। और रीड की एक खासियत है, रीड के जो तीनों फॉर्म होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों सेम होते हैं। ठीक है, आप वर्ब की स्टडी जरूर कर लीजिए, क्योंकि वर्ब अगर आपसे वर्ब के फॉर्म नहीं बनते हैं तब तो पॉसिबल ही नहीं कि आपसे ग्रामर आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है योर फादर इज सीरियसली इल, यू गो होम। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है करेक्ट हैं, तीनों ही आ सकते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन आप कौन सा फिल करेंगे तो मस्ट आएगा। यू मस्ट गो होम। मस्ट का मतलब होता है दृढ़ निश्चय व्यक्त करने के लिए, इसका अर्थ होता है चाहिए ही। अब इसका अर्थ देखिए क्या लिखा है, योर फादर इज सीरियसली इल। आपके पिताजी वास्तविकता में बीमार हैं। ठीक ना, क्योंकि बीमार हैं तो आपको जाना ही चाहिए। ये मस्ट का मतलब होता है ही चाहिए, दृढ़ निश्चय बताने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। बाकी शुड का भी यूज हो जाएगा, और टू का भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, योर फादर इज सीरियसली इल, यू मस्ट गो होम। आपको घर जाना ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड कर दिए हैं, सेकंड देख लीजिए। यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अच्छा बताइए, जब आप कठिन परिश्रम करेंगे तो कभी आप फेल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो ये तो याद रखिए कि इफ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या आ जाएगा, अर्थ आएगा यदि। इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं। तो इफ नहीं आएगा, एज लॉन्ग एज आना नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है और इधर फ्यूचर का है, तो फ्यूचर प्रेजेंट जब कंबाइन होते हैं तो इफ या अनलेस यूज होता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर अनलेस आएगा। ये निगेटिव मीन्स देता है, तो देखिए क्या बनेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड। यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, यू विल फेल। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट, करेक्ट आंसर अनलेस। क्वेश्चन नंबर 4, माई फादर इज, यहाँ पे अ रिटायर्ड होगा, रिटायर्ड। माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। आप अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं, जो सेंटेंस पास्ट को एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे वर्ब की जो आएगी फॉर्म वो आएगी सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक ना, पार्टिसिपल बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं आनी है। ठीक है, और ये फोर्थ फॉर्म भी नहीं आएगी। ठीक है, माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। आपके पिताजी जो हैं रिटायर्ड शिक्षक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में लिखा है हाउ इन द ब्लैंक्स टाइम इज लेफ्ट। तो हाउ मच यहाँ पे आएगा, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। ठीक ना, कितना समय बीत चुका। ठीक ना, एनी यूज नहीं होगा, एनी यूज क्वेश्चन मार्क में ही होता है, बट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि रेयर कंडीशन ऐसी होती है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन अपवाद आते हैं जहाँ पे एनी यूज नहीं होता है। ठीक है ना, मैनी की यूज नहीं होगा, प्लूरल काउंटेबल के पहले होता है, तो यहाँ प्लूरल है नहीं, टाइम लिखा है। ठीक ना, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, तो यहाँ पे मच इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ही एक्सक्लेम्ड
व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, द नहीं आएगा क्योंकि इसका यूज सुपरलेटिव डिग्री के पहले, और ये जो ब्यूटीफुल है ये है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज होता नहीं, और डिग्री के पहले अगर यूज होता है तो एन भी यूज होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना बा आ रहा है, बा मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आ यूज होगा। ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला 7 में दिया है सीता इज देन, और ये जब देन आता है ना तो याद रखना देन के पहले हमेशा सी डी यूज किया जाता है। सी डी का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री की एक पहचान होती है, कंपैरेटिव डिग्री में लास्ट में ई आर लगा होता है या मोर लगा होता है, ये पहचान इसकी बेस्ट पहचान होती है, ठीक ना। अब यहाँ मोस्ट लग गया तो ये कट गया, ठीक है। इंटेलिजेंट, ये तो ऑलरेडी इसमें मोर ई आर लगा नहीं है, यहाँ पे कंफर्म ये करेक्ट आंसर मोर, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन अदर गर्ल्स, ठीक है। तो याद रखना है देन का यूज यही बता देता है कि इसके पहले आने वाली डिग्री हमेशा कंपैरेटिव डिग्री ही होगी, क्योंकि ये कंपेयर करने के लिए यूज होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं जो डू एज डायरेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड का, इसमें लिखा है डू एज डायरेक्ट एनी 5, तो पहले क्वेश्चन में है ही नोज मी, वह मुझे जानता है। तो आपको जब भी कभी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन लिखा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, जब इसको चेंज करना है तो उससे पहले एक्टिव वॉइस का आपको वर्ब देखना है। पहला काम वर्ब, अगर वर्ब से आइडेंटिफाई टेंस ना हो तो फिर उसके बाद आपको पूरे सेंटेंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें वर्ब से सेंटेंस हैंडल हो जाएगा, या कि फिर आप हेल्पिंग वर्ब भी देख सकते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ है ही नहीं, ठीक ना। जिसमें वर्ब ही बता रहा है टेंस, ये है यस और ये है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और जब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये सेंटेंस, और इसमें नॉट नहीं है तो ये अफर्मेटिव है, बस काम बन गया अपना। तो अफर्मेटिव है तो इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार रहता है, देख लें। ऑब्जेक्ट होगा, देन इसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आप लेंगे, इज एम आर, देन उसके बाद आपको V3 यूज करना है, प्लस उसके बाद वाई यूज करना है, प्लस सब्जेक्ट यूज करना है, प्लस अदर वर्ड, ठीक है ये। और इसमें आपको पुट आउट करना है। देखिए आंसर इसको करते हैं, तो आंसर में आपको पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ क्या लिखा है, मी लिखा है, तो मी डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये शुरुआत है, ऑब्जेक्ट वाले हैं, यहाँ पे आएगा आई, आई इसके बाद आई के साथ एम यूज होता है, तो आई एम, फिर V3, तो नो न्यू नोन होता है, आई एम नोन बाय, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये है सब्जेक्ट, लेकिन ये जब चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में ही का हिम होता है, ठीक है। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा आई एम नोन बाय हिम। देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के जो प्रोनाउन होते हैं, अगर प्रोनाउन एक्टिव वॉइस में है तो प्रोनाउन कैसे पैसिव वॉइस में चेंज होगा, देखना। अगर आई हो एक्टिव वॉइस में तो ये प्रोनाउन चेंज होता है मी में, लेकिन यदि एक्टिव वॉइस में मी पाया जाए तो पैसिव वॉइस में आई होता है, चेंज होते हैं पूरा। ऐसे आई वी यू, वी का आस हो जाता है, उल्टा चेंज होते हैं। आई का अगर मी है एक्टिव से पैसिव बनेगा आई का मी, अगर पैसिव में है अगर मी है तो फिर आई बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही वी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, ही का हिम होगा, या कि हिम और हिम का ही हो जाएगा, ये याद रखना, चेंज होंगे उल्टा, ठीक है। सी का हर होगा, शी का हर, तो हर का शी हो जाएगा। दे का देम, ये याद रखना, दे का देम या देम का दे हो जाएगा, ठीक है ना। और जो भी छूट गए होंगे तो आप पढ़ लें अगर आपने इससे पहले कहीं पढ़ा हो, या कि फिर यू कैन कमेंट्स में आप कमेंट्स करें तो हम आगे भी आपको बता देंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आप जो बच्चों ने पेपर दिया है वो अपने आंसर जरूर मैच करा लें कितने सही हैं, ठीक है। लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपको दे दूंगा इसी से रिलेटेड, तो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस। आपको इनको अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना है। जब हम मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स कुछ ऐसे हैं, सब्जेक्ट रहेगा,
अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सर्च हो जाए तो कर लीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर मेन वर्ब लगाया जाता है, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये सारी चीज़ें आपको सेंटेंस मेकिंग के लिए होती है, रीअरेंज करने के लिए, ठीक है। तो आपको इस पूरे सेंटेंस में आपको सबसे पहले जो सर्च करना है वो क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सब्जेक्ट में नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, ठीक है। 99% केसेस में यही आते हैं, 1% में वर्ब आते हैं, वो जीरन वर्ब हो जाएंगे, अनफाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब होते हैं, ठीक है। तो आपको नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट में लिया जाता है। इस पूरे में आप देखिए नाउन कितने हैं। तो रूम हो गया नाउन, द क्लासरूम है तो साथ में चलेगा, ये तो आएगा नहीं सब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स है और गर्ल्स आपका सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि ये नाउन है, तो नंबर फर्स्ट आपका सब्जेक्ट हो गया गर्ल्स। अब क्योंकि जब सब्जेक्ट मिल गया तो आपको वर्ब ढूंढनी है, वर्ब। अब हो सके तो मिल जाए तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए वर्ब, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, तो वर्ब मिल गई। देन तीसरे नंबर पे आपको क्या ढूंढना है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब ढूंढना है, मेन वर्ब ढूंढना है आपको। ये रूल होते हैं, मेन वर्ब वर्ब लगा है ना, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये देखिए पूरी ग्रामर को आप जब बेसिक से जानेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। अगर कोई सोचेगा तुक्का मार के करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये आपका थर्ड नंबर हो गया मेकिंग। तो मतलब कहाँ तक हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब आते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में भी नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, मेकिंग हो गया। इसके बाद आपको अदरवाइज देखिए, मेकिंग के बाद नॉइज लिखा, सम लिखा है, तो आप इनमें यूज कर सकते हैं मेकिंग। यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल की यूज आप कर सकते हैं, तो सम के पहले आर्टिकल आ जाएगा। तो मेकिंग के बाद आप चौथा नंबर आ लिखे, फिर पांचवें नंबर पे आप यूज कर लेंगे इसको, मेकिंग आ सम, पांचवें नंबर पे सम यूज कर दें, और छठे नंबर पे मेकिंग अ सम नॉइज हो जाएगा। डोंट मेक अ नॉइज आपने सेंटेंस सुना होगा, इसी से रिलेटेड आप कंबाइन कर लें। सम के बाद ये छठवां हो जाएगा मेकिंग अ सम नॉइज। और फिर लास्ट में आप यहाँ पे 6 के बाद 7वां नंबर आप इन को दें, ठीक है, इन इन, और ये हो जाएगा आपका 8 नंबर इन द क्लासरूम, ठीक है। तो चलिए इसको मेक कर लीजिए, करेक्ट करते हैं। तो लिखेंगे गर्ल्स वर मेकिंग a some noise in the classroom। इस प्रकार ये सेंटेंस जो करेक्ट करना था करेक्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर थर्ड। वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। बोला है आपको इसको करेक्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सिंस लग गया, और जब सिंस लगता है या फॉर लगता है तो जो ये सेंटेंसेस होते हैं ये पहुंचते हैं आपके, देखो यहाँ पे आर लगा है तो कन्फर्म हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आप ध्यान दें, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, और इनके साथ हमेशा बीन लगता है, और बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। तो देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑलरेडी आपके पास है, सिर्फ और सिर्फ आर यहाँ पे ईरर है। तो आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, जो आने वाला है यहाँ हैव, वी हैव हो गया, और बीन लगा के पूरा सेंटेंस लिख दीजिए और ये सही हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, वी आर आर नहीं लिखना है अब, है ना, क्योंकि सेंटेंस हमें करेक्ट करना, क्वेश्चन लिखने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। चलिए करते हैं, वी हैव, ठीक है, वी हैव लिविंग, वी हैव बीन हो जाएगा, वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। और इस प्रकार इस क्वेश्चन को कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो यहाँ पे देखें सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है,
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर आप लिख लें पहले और इसके बाद इसको आंसर कर दें। तो स्ट्रक्चर होता है डू, या फिर आप यूज करें डज। ठीक है, डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो इसका आंसर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें सब्जेक्ट आई है और आई के साथ हमेशा डू लगता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ लिखें डू, फिर सब्जेक्ट आई रहेगा, डू आई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ऑलरेडी ये वर्ब थी ही फर्स्ट में, तो इसी को रखिए डू आई डू। अब पूरा का पूरा सेंटेंस बाकी लिख दीजिए, डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलरली। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क, और इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व। ध्यान रखें लास्ट में हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, उनको जरूर आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करके उसका आंसर भेजिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू फाइंड एरर इन अदर इज इजी। सेंटेंस क्रिएट करना है बिगनिंग विथ इट। ठीक है, इट का यूज करके सेंटेंस लिखना है। तो याद रखें इट क्या है, इट हमेशा निर्जीव थिंग्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करता है, तो सब्जेक्ट होता है ये, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब लेते हैं। तो इसमें सेंटेंस में आपको वर्ब पता करना है। टू फाइंड एरर इन अदर, ये वर्ब है आपकी। 24 वर्ब होती है, वो 24 वर्ब आप देख लें, इज, एम, आर। ठीक है, फिर हैज, हैव, हैज, हैव, फिर होता है इसी में एक ले लेते हैं डू और डज। ठीक है, इतने हो गए ना। फिर आते हैं वॉज, वॉज वर्ब के बाद हो गया आपका हैड। ठीक है, फिर शैल, शैल के बाद विल। ठीक है, विल के बाद कैन, कुड, COULD, कैन कुड। विल के बाद वुड, WOULD, वुड। मे, माइट, MIGST। ठीक है, माइट। यूज्ड, यूज्ड टू, और टू, OUGST, और टू। फिर आता है नीड, NEED, नीड, और डेयर, DARE। डेयर के बाद होगा शुड, SHOULD, और मस्ट, MUST। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, एक छूट गई। ठीक है, माइट नहीं लिखा गया है शायद, तो माइट को आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, माइट, MIGST। ठीक है, माइट। ये आपकी 24 वर्ब होती हैं, इन्हीं में से लिंकिंग वर्ब होती है। इन्हीं में शुरू की जो 11 वर्ब हैं, 11 वर्ब जो शुरू में होंगी वो आपकी क्या है, टेंस में यूज होती हैं। और इसके बाद जो है ना 11 के बाद 13 वर्ब जो होती है मॉडल वर्ब होती हैं। तो ये देखिए इज जो था ना उन्हीं 24 वर्बों में से है। तो चलिए इट के बाद तुरंत हम यूज करेंगे इज, और इसके बाद सेंटेंस को लिख दीजिए। इट इज, इट इज हो गया। फिर यहाँ से लिखे टू फाइंड एरर इन अदर्स। आसान होता है दूसरों पे गलतियां निकालना। तो इट इज इजी, पहले इसको लिख लीजिए, इट इज इजी। फिर टू फाइंड एरर इन अदर्स। ठीक है, और इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 पे क्या लिखा है, लैंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लैंचो वॉज पेशेंट। इसका अर्थ होता है किसान। लैंचो एक किसान था जिसने एक पत्र लिखा था। तो चलिए इसका आंसर करते, हु का यूज करना है। हु का यूज ध्यान रखें, इसका यूज पर्सन के लिए किया जाता है, और चीजें हैं। हु के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, कहने का मतलब वर्ब ही यूज की जाती है। क्यों, उसका रीजन भी बता देता हूँ। हु हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। कब, ये भी देख लो, कब, जब ये प्रोनाउन बनता है। कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये। ठीक है ना, क्योंकि इंटेरोगेटिव जब प्रोनाउन बनेगा तो ये क्वेश्चन का काम करेगा, क्वेश्चन मार्क बनाएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ लिखिए पहले लैंचो वॉज पेशेंट। ठीक है, इसी को लिख दीजिए पहले, LENCHO, लैंचो वॉज अ PEASANT, पेशेंट। इसके बाद हु का यूज करना है आपको। हु हुआ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट होता है। तो हु के बाद ये देखो, लैंचो तो कट गया, सब्जेक्ट था। हु रोट अ लेटर, पूरा लिखिए, हु रोट अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, लैंचो एक किसान था जिसने, हु का अर्थ
कौन नहीं है आप, जिसने जिन्होंने ऐसे होता है, जिसने एक पत्र भगवान को लिखा था। और इस प्रकार ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। चलिए सो दैट का यूज करते हैं। तो सो का यूज और दैट का, तो सो का यूज हमेशा वेरी के स्थान पे करिए, और दैट का यूज जैसे ही सेंटेंस पहला कंप्लीट हो जाए ना, तुरंत ही दैट लगा देना। सेकंड सेंटेंस के पहले, जस्ट बिफोर सेकंड सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, इसका आंसर करते हैं। ठीक है, माई सिस्टर इज, सो की जगह, वेरी की जगह सो इंटेलिजेंट। फिर सेंटेंस कंप्लीट हुआ ना, देखो अब सेकंड सॉल्व करना सेंटेंस ना, तो दैट का यूज तुरंत ही कर देना। आपको दैट यूज करना, यू शुड यूज इट हियर दैट। ठीक है, तो यहाँ लगाइए दैट, और इसके बाद अगला सेंटेंस पूरा लिख दीजिए। दैट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, और इस प्रकार 7 के 7 क्वेश्चन नो का जो आंसर था वो मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, इनको आप मैच कर लें, और ये रहे आपके लिए कुछ होमवर्क। ठीक है, 5 होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए अच्छे से। तो पहला होमवर्क है आपका, टू प्ले क्रिकेट इज इजी। टू प्ले CRICKET, टू प्ले क्रिकेट इज इजी, ये SY। और इसको बनाना है, सेंटेंस की शुरुआत करनी है इट का यूज करके। मैंने इससे पहले पढ़ाया है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा आप देखें, बिगनिंग करना है, सेंटेंस की शुरुआत करना है इट का यूज करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है आई न्यू हिम, IKNEW। ठीक है, आई न्यू हिम। ठीक है, और इसमें आपको वॉइस चेंज करना है, यानी चेंज वॉइस इन पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है आई डिड माई वर्क, और इसमें आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, आई डिड माई वर्क। क्वेश्चन नंबर 4, अब 4 में क्या लिखा है आपके लिए दे रहा हूं, वी वर ईटिंग, EATING, वी वर ईटिंग फॉर 2 hours, HOUR 2 hours। आपको सेंटेंस करेक्ट करना है, करेक्ट द सेंटेंस। ठीक है, ये भी मैं पढ़ाया हूँ, जितने भी मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ। और ये रहा आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर इज वेरी ब्रेव। माई ब्रदर BROTHER, माई ब्रदर इज वेरी ब्रेव, BRAVE। ठीक है, और फिर यहाँ लिख दिया हूँ ही कैन सॉल्व एवरीथिंग। ही कैन सॉल्व ना लिख के ही कैन डू एवरीथिंग लिख देता हूँ। ठीक है, वर्ब मैं यहाँ पे कर देता हूँ चेंज। ठीक है, ही कैन डू एवरीथिंग, EVERY, एवरीथिंग। इतना बहादुर है कि कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, अब आपको इसको करेक्ट करना है, और किसका यूज करके देख लो, करेक्ट द सेंटेंस या मेक कंबाइन द सेंटेंस। ठीक है, किसका यूज करके, हु का यूज करके, जो लास्ट क्वेश्चन था आपके। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इनको आपको कॉपी में लिखना है, और फिर मुझे सेंड करना है। मैं आपको बताऊंगा आपने सही तरीके से किया है कि नहीं। ठीक है, टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।